जय श्री राधे। दर्शकों, आज हम करवा चौथ के बारे में जानेंगे, खासकर उन स्त्रियों के लिए जो पहली बार करवा चौथ का व्रत ले रही हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बड़ा ही महत्व है। पंचांग के अनुसार यह व्रत हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम के समय पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारायण करती हैं। करवा चौथ का व्रत बहुत कठिन माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक उपवास रखती हैं। यह व्रत पति पत्नी के अटूट रिश्ते की मिसाल है। कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत रखकर करवा माता की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल करवा चौथ का व्रत कब है और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि शुरुआत 21 अक्टूबर मंगलवार को रात्रि 9:30 से हो रही है। यह तिथि अगले दिन 1 नवंबर को रात्रि 9:19 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि और चंद्रोदय के समय को देखते हुए करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। 1 नवंबर को करवा चौथ वाले दिन चंद्रोदय 8:26 पर होगा। वहीं इस दिन शाम 5:44 से 7:02 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। और हाँ, यह तिथि तो उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए और ख़ास है जो इस बार पहली बार करवा चौथ का व्रत उठा रही हैं, क्योंकि 1 नवंबर को करवा चौथ के दिन सर्वार्थ सिद्धि और शिव योग का संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:33 से 2 नवंबर को सुबह 4:36 तक रहेगा। इसके अलावा 1 नवंबर की दोपहर 2:07 से शिव योग शुरू हो जाएगा। इन दोनों शुभ संयोग की वजह से इस साल करवा चौथ का महत्व और बढ़ गया है। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सुबह सरगी खाकर होती है। दिन निकलने से पहले महिलाएं सुबह सरगी खाती हैं और उसके बाद पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं। इसके बाद शाम को 16 श्रृंगार कर महिलाएं पूजा करती हैं और व्रत कथा सुनती हैं। आखिर में चंद्रमा को अर्घ्य देने और छलनी से पति का चेहरा देखने के बाद व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत काफ़ी कठिन माना जाता है, जिसमें कई बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आप इस बार पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं तो जान लीजिए इससे जुड़ी हर बातें। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस दिन लाल रंग का खास महत्व होता है, इसलिए भूलकर भी इस दिन काले और सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यह व्रत केवल वही स्त्री रख सकती है जिनका विवाह हो गया है या विवाह होने वाला है। करवा चौथ का व्रत रात को चंद्र दर्शन तक रखा जाता है। इस दौरान पानी भी ग्रहण नहीं किया जाता। करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार का काफ़ी महत्व है। शाम को पूजा के दौरान महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए और व्रत कथा भी सुननी चाहिए। करवा चौथ की सरगी सास बहू को देती है। वही बहू शाम को पूजा के बाद सास को बायना देती हैं। रात को चंद्रोदय के बाद पत्नियां चंद्र को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद छलनी से चाँद को देखने के बाद पति को देखती हैं। छलनी के ऊपर एक दिया भी रखा जाता है। इसके बाद पति की आरती उतारी जाती है। फिर
पति पत्नी को लोटे से जल पिलाकर व्रत पूरा करवाते हैं। करवा चौथ के दिन व्रत खोलने के लिए बनाए गए भोजन में भूलकर भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन बड़े बुजुर्ग और पति का आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है, इसलिए चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आशीर्वाद अवश्य लें। आइए जानते हैं करवा चौथ की विस्तार से पूजा विधि। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करके दीपक जलाएं। फिर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें और निर्जला व्रत का संकल्प लें। शाम के समय पुनः स्नान के बाद जिस स्थान पर आप करवा चौथ का पूजन करने वाले हैं वहां गेहूं से फलक बनाएं और उसके बाद चावल पीसकर करवा की तस्वीर बनाएं। इसके बाद 8 पूरियों की अठवारी बनाकर उसके साथ हलवा या खीर बनाएं और पक्का भोजन तैयार करें। इस पावन दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में पीले रंग की मिट्टी से गौरी की मूर्ति का निर्माण करें और साथ ही उनकी गोद में गणेश जी को विराजित करें। अब माँ गौरी को चौकी पर स्थापित करें और लाल रंग की चुनरी उड़ाकर उन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित करें। माँ गौरी के सामने जल से भरा कलश रखें और साथ ही करवा भी रखें जिससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जा सकता है। इसके बाद विधि पूर्वक गणेश गौरी की विधि पूर्वक पूजा करें और करवा चौथ की कथा सुने। कथा सुनने से पूर्व करवे पर रोली से एक सतिया बनाएं और करवे पर रोली से 13 बिंदियां लगाएं। कथा सुनते समय हाथ पर गेहूं या चावल के 13 दाने लेकर कथा सुने। पूजा करने के उपरांत चंद्रमा निकलते ही चंद्र दर्शन के उपरांत पति को छलनी से देखें। इसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर अपने व्रत का पारायण करें। 16 श्रृंगार करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। ऐसे में करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार अवश्य करें, जैसे कि हाथों में मेहंदी लगाएं और पूरा श्रृंगार करें। मान्यता है कि ऐसा करने से चौथ माता प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। लाल रंग के कपड़े करवा चौथ के दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बेहद शुभ माना जाता है। जो महिलाएं पहली बार यह व्रत करने जा रही हैं उन्हें शादी का जोड़ा पहनना चाहिए। हालांकि लाल रंग की कोई अन्य ड्रेस भी पहन सकते हैं, लेकिन भूलकर भी काले, भूरे या सफ़ेद रंग के कपड़े ना पहने। जो महिलाएं पहली बार करवा चौथ व्रत रख रही हैं उनके मायके से बाया भेजा जाता है जिसमें कपड़े, मिठाइयाँ एवं फल आदि होते हैं। शाम की पूजा से पहले बाया हर हाल में पहुंच जाना चाहिए। करवा चौथ व्रत में सरगी का बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्रत में सास सूर्योदय से पूर्व अपनी बहू को सरगी के माध्यम से दूध, सेवई आदि खिला देती है। फिर श्रृंगार की वस्तुएं, साड़ी, जेवर आदि करवा चौथ के लिए देती हैं और सास के हाथ से सरगी लेकर आप सास का आशीर्वाद लें और दिन भर निर्जला व्रत रखने का संकल्प भी लें। आइए जानते हैं करवा चौथ पूजन की सामग्री। चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल, अक्षत अर्थात चावल, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का करवा व ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, जल का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा और दक्षिणा दान के लिए।
मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बनाई गई यह वीडियो पसंद आए। धन्यवाद।